अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। इशरत नाम की लड़की, उम्र 18 साल, और इसकी शादी ईद के फौरन बाद की जानी थी। डेट 27 मार्च, यानी ये डेट फिक्स कर दी गई थी शादी के लिए। एक हफ्ता पहले इशरत को बेदर्दी के साथ इसी के घर की छत पर कर दिया गया। उठनी थी डोली और उठा उस घर से जनाजा। घर वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, इवन देन मुझ तक जब खबर आई तो बड़ी तकलीफ दे बात थी ये। बेटियां बड़ी सांझी होती हैं और बेटियों का दुख कुछ ज्यादा होता है। इशरत के वालिदैन से मेरी फोन पर बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। इस केस से रिलेटेड मैंने बहुत से सवाल उनसे किए और उन्होंने मुझे तमाम सवालों के मुतालिक डिटेल के साथ जवाब भी दिया, बताया इसका और इस के पीछे क्या है, किसने किया, क्या मामला, सब कुछ बताया। और फिर जो मंगनी हो चुकी थी 6 माह पहले, उसकी तस्वीर भी बकायदा उन्होंने मुझे भेजी, मैंने देखी। प्राइवेसी ना होती इसमें फैमिली की, वो मुझे अलाउ करते तो मैं यकीन करें आपको तस्वीर दिखाती, जो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। प्यारी मासूम सी लड़की मंगनी के लिए बैठी हुई है। शादी की शॉपिंग, मैचिंग, शौक, वो सब कुछ एक तरफ, आंखों की चमक और रौनक इसकी तस्वीरों में छलक रही है कि जितनी राजी बाजी नजर आ रही है। तो वो शौक, वो बातें, वो सब कुछ मांद पड़ गया। अब बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, घर की छत पर ही क्यों किया, शादी से ही कुछ टाइम पहले ये काम डाला तो क्यों डाला। ये अफसोसनाक वाकया जो है ये शेखुपुरा का है और इलाका लगता है शरदपुर। और शरदपुर में एक मोहल्ला है जिसे कहते हैं मोहल्ला हकीम गढ़ी। इफ्तिखार नाम है घर के सरबरा का। आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं उसमें जो लड़की है इसका नाम है इशरत फातिमा पूरा नाम है, उम्र है 18 साल। अब इसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, ओबाश अवारा, यही तारीफ है इसकी, और इसका नाम है अबू बकर। अबू बकर 22 साल का है। अबू बकर के 3 भाई हैं, तीनों बैरूने मुल्क रोजगार के लिए वहीं होते हैं, सेटल्ड हैं, घर पैसे भेजते हैं और घर का सिस्टम चलता है। अबू बकर सारा दिन सोता है, कपड़े पहनता है, बाइक पर बैठता है और आवारा फिरता है। कोई काम काज नहीं इस लड़के को। अब चूंकि ये एक मोहल्ला है और एक मोहल्ले की वजह से जब भी कभी वो निकलती है, ये निकलता है, तो कहीं ना कहीं आमना सामना होता है इनका। और आमना सामना होते 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 ही जो अबू बकर है वो इशरत को पसंद करने लगा, लाइक करने लगा। अब ये बैठा है मौके की तलाश में कि कहीं मौका मुझे अच्छा मिले तो मैं इशरत से जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। और इसी तरह मौके की तलाश में आखिर एक दिन मौका मिल ही गया जब इशरत अपनी सहेली के साथ घर से निकली बाजार जाने के लिए। ये भी पीछे 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 जा रहे हैं और बाजार में जाकर इशरत के बिल्कुल करीब जाके उससे इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं अक्सर आपको देखता हूँ। मौके की तलाश में था तो आज मुझे मौका मिल गया। इशरत एक सुलझी हुई, एक शरीफ घरेलू लड़की है। वो घबरा गई कि ये क्या बातें कर रहा है भाई बाजार में आके मेरे पास। कहने लगी हम इस तरह के खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, आप पीछे हटें यहाँ से। ये कहा और फिर यहाँ से तेज 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 से चलते हुए गुजर गई, आगे चले गई। मौसूफ खड़े देख रहे हैं कि जवाब दे के चले गई है। इशरत ने ये बात घर जाकर नहीं बताई। उसने कहा ठीक है, बोला है, मैंने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, बढ़ती गई। कुछ दिनों के बाद इशरत अपनी खाला के घर जा रही थी। खाला का घर बिल्कुल करीब है, अकेली जा रही थी। ये बिल्कुल फिर से उसके पीछे पीछे लगा हुआ था और अभी अपने घर वाली गली में ही थी, कोने पर, कि अबू बकर पहुंच गया और आगे जाके इसके खड़ा हो गया और जाकर कहने लगा कि मैंने तुमसे इजहार किया था अपनी मोहब्बत का, तुमने कदर ही नहीं की और तुम मुझे जवाब देकर निकल गई। मैं हैरान हूँ इस लड़के की गुफ्तगू पर कि ये क्या गुफ्तगू कर रहा है लड़की से, जिस तरह इसने कोई बाप का माल समझा है। आगे से कहती है क्या जवाब दूं मैं इस बात का, पीछे हटे मेरे आगे से। इस तरह लड़कियों का रास्ता शरीफ लोग नहीं रोकते। अब ये पीछे नहीं हो रहा, उसको कहता है जवाब दो मुझे, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, हर एक का रास्ता नहीं रोकता। मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूँ, देखना मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। अब इशरत जो है डेफिनेटली एक मेरी लड़की है और वो डर गई, खौफ खा रही है, क्या कर रहा है, हट ही नहीं रहा, पीछे ही पड़ गया मेरे। इशरत क्या करती है, वापस बैक होके घर चले जाती है, तेज 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 तेज। घर गई, आगे वालिदैन बैठे हुए थे। वालिदैन को बताया जाकर सारी बात कि ये मुझे इस तरह से लड़का तंग करता है, मैंने पहले भी इसको मना किया और आज इसने ये हरकत की है। बाप उठा भागा, गली में जाके देखा तो ये गली से जा चुका था। फिर इसके घर चले गए वालिदैन दोनों और जाकर इसके अम्मी अबू से कहा कि ये क्या हरकतें हैं आपने, उबाश लड़का
हमारी बेटी के पीछे छोड़ा है, कभी रास्ते रोकता है, कभी उसको रास्ते में दबक के कहता है जी जवाब दो मुझे, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, इसको मना करें। तो वालिदैन कहते हैं हम माजरत चाहते हैं आपसे, गलत किया हमारे बेटे ने, हम रोकेंगे इसे। अब क्या होता है, ये समझते हैं इशरत के वालिदैन के ठीक है हमने शिकायत लगा दी, मामला खत्म हो जाएगा और बस ठीक है ओके, अब कुछ नहीं होता, तसल्ली हो गई। और डेफिनेटली एक जब बड़े बैठ के बात करते हैं तो इंसान के दिल में यही आता है ना कि चलो ठीक है बड़ों ने सेटल डाउन कर ली बात। लेकिन यहाँ पर मामला खत्म नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ, बिगड़ता ही चला गया, मजीद आगे से आगे से आगे। होता कुछ इस तरह से है कि अबू बकर अब की दफा अपने 2-4 दोस्तों को लेकर बाइक के ऊपर एन इशरत के घर के मेन दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और कई कई घंटे खड़ा रहा। इस हरकत का क्या मतलब है, तमाम लोग समझते हैं। वालिद ने देखा, शदीद गुस्से में आए और इससे जाकर कहा हाँ भाई क्या मसला है, यहाँ क्यों खड़े हो? जवाब, होऊंगा खड़ा, गली है, मर्जी मेरी, बदतमीज है, आवारा है। आगे से बाप ने कहा दफा हो जाओ मेरे घर के आगे से, क्यों खड़े हो यहाँ पे, हटना से। कहता नहीं हटना, मैंने लगा ली शिकायत मेरे माँ बाप को, ठंड पड़ गई लेकिन मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब बाप को ये जुमला कहता है नहीं छोड़ूंगा तेरी बेटी को, इशरत को नहीं छोड़ूंगा, मौत का मुकाम है। इस तरह से एक बाप को कहना उसकी जवान बेटी के मुतल्लिक। गली में खड़े हो गए, शदीद किस्म का झगड़ा हुआ, गालम गलोच, हाथापाई, 15 कॉल, नफरी मौके पर पहुंची, थाना शरतपुर इनको लगता है, आके दोनों को डाले में डाला, थाने ले गए, जाके गुफ्तगू हुई और कुछ देर के बाद हमने सुना कि दोनों की सुलह करा के पुलिस ने इनको भेज दिया घरों को। इस पॉइंट से मैं एंड पर मैसेज दूंगी, देहान से आपने ये पॉइंट्स कि पुलिस ने सुलह कराई, इनका सुलहनामा हुआ, ये घर आ गया। बजाय इसके कि ये बाज आ जाता कि वालिदैन को पता लग गया, पुलिस को पता लग गया, सुलहनामे पे बातें आ गई, अब हट जाए, लेकिन हटा नहीं, मजीद बढ़ता गया और फिर से ये घर के आगे खड़ा रहने लगा। बाप ने कहा कि तुम फिर आज यहाँ पे खड़े हो, अभी तुम पुलिस को कह के आए हो, सुलह करके आए हो कि मैं नहीं तंग करूंगा और अब तुम फिर खड़े हो गए हो, इसी पर तो हमारी सुलह ही थी, करता हूँ मैं अभी दोबारा 15 पर कॉल। इशरत और इसकी वालदा ने सुना और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कॉल ना करे, दफा करें इसको, लानत भेजे इसके ऊपर, क्यों उलझना है इसके साथ, ये तो बदतमीज है, ये तो बेशरम है, इसको तो अल्लाह पूछेगा, दफा करें इसको, और कॉल नहीं करने दी। अब बाप को ये जैसे तैसे जबरदस्ती अंदर ले आए, बाप के लिए मौत का मुकाम है, मैं क्या करूं, जवान बेटी है, रखी हुई है, घर है, वो आगे खड़ा हो जाता है कभी, ये मतलब बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है ये बाप के लिए, बहुत मुश्किल है। अब बाप ये सोचता है कि करूं क्या, एक ही रास्ता है, इशरत की शादी कर दो, चली जाएगी यहाँ से तो मामला ठंडा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, जान छूटेगी इस आवारा लड़के से। अक्टूबर 2025, 6 माह पहले, इफ्तिखार जो के वालिद साहब हैं इशरत के, वो मंगनी कर देते हैं इशरत की एक मुदस्सिर नाम के लड़के के साथ, और मुदस्सिर इनका रिश्तेदार भी है। और यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि ये मंडी फैजाबाद ननकाना में रहता है। मुदस्सिर से मंगनी हो गई, शादी की डेट्स फिक्स की गई और डेट्स रखी गई 26, 27, 28 मार्च के इसको शादी होगी, रुखसत होगी, अपने घर चले जाएगी। ये खबर पहुंच गई अबू बकर तक। अबू बकर ने क्या किया, इस मर्तबा हद पार कर दी, घर के बाहर नहीं खड़ा हुआ, घुस आया घर के अंदर, सीधा घर के अंदर घुस आया और जाकर बाप से कहा जहां मर्जी शादी कर दो इशरत की, मैं जान नहीं छोड़ूंगा, उधर भी पीछा करूंगा, इसके खामद के घर भी जाऊंगा, जान इसकी नहीं छोड़ूंगा। बाप मजीद खौफजदा, परेशान कि ये क्या, जाहिर है उधर पता चल गया तो बेइज्जती, बदनामी, यहाँ अगर मंगनी तोड़ दे, काम खत्म कर दे तो बदनामी, करे तो करे क्या। बाप चूंकि हेली रिक्शा ड्राइवर और फिर ऊपर से शरीफ आदमी है, बेटी का मामला है, खौफजदा, परेशान, चुप कर गया, पुलिस को कुछ न बताया। 16 मार्च को रात का टाइम था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। इशरत सीढ़ियों के जरिए से घर की छत पर चले गई और टहलने लगी। कुछ परेशान भी है, शादी भी होने वाली है और शादी की खुशी भी बहुत है, प्लानिंग्स ज़हन में, एक्सपेक्टेशंस, चीजें चल रही हैं। टहलते टहलते देखती है अबू बकर पता नहीं कहां से फलांग फलांग के छत पे आ गया, इसके पास आके उसको कहता है हाँ भाई इशरत, कब रही है शादी की तैयारियां? कहती है पीछे हटो यहाँ से, क्या हमारी जान तुमने खा ली है, बाज आओ, कितना तुम्हें मना किया है, माफ कर दो हमें। जिद हो गई, आगे से कहता है माफ नहीं करूंगा तुम्हें, मौत तक तुम्हारा पीछा करूंगा, मेरी हो तुम, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, याद रखना तुम
यहाँ से शादी करके चली भी जाओगी तो वहां भी तेरे पीछे आऊंगा। इशरत घबरा गई, तेजी से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी कि मैं नीचे जाऊं, वापस जान छुटे मेरी। उसके आगे खड़े होकर कहता है, ठहर जा, इधर ही खड़ी हो, खबरदार ही नहीं, आवाज ना निकले। जेब से निकाली एक गोली, हाथ में चुके इसके पिस्टल भी अबू बकर के। गोली देता है उसको, कहता है खा इसको। डर के मारे गोली खा लेती है, गन पॉइंट पर गोली खिलाता है। काफी देर गुजर गई, वालिदा नीचे परेशान हो गई कि आई नहीं है इशरत नीचे वापस, ये तो चक्कर लगा के आ जाती है। इशरत इशरत आवाज देती है, जवाब कोई नहीं आया। माँ पीछे सीढ़ियों से ऊपर गई, जाकर देखा तो इशरत बेहोश गिरी हुई है छत पे और अबू बकर तो पहले ही वहां से जा चुका था। माँ ने देखा, आवाजें दी और फिर फौरन से रिक्शे में डाला, हॉस्पिटल लेकर गए। अब इशरत की उखड़ी उखड़ी सांसें भी चल रही हैं, तकलीफ का आलम भी है, नींद बेहोशी भी है, लेकिन रास्ते में वो इसी कंडीशन में अपनी माँ को बता देती है कि अम्मी, अबू बकर आया था, इसने मुझे एक गोली खिलाई थी जबरदस्ती, उस गोली को खाते सार मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी तबीयत खराब हो गई। बमुश्किल इतना बता पाई। इतने में हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में फौरन से इसको ट्रीटमेंट करना शुरू किया। कुछ ही देर में आके बताया कि माजरत चाहते हैं, इशरत को हम नहीं बचा सके, फौत हो गई और इशरत को जहर खिलाया गया है जिससे ये फौत हुई है। माँ बाप ने सुना, धाड़े मारने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब जनाब क्या करना था, वहीं से का पोस्टमार्टम करवाया, 15 पे कॉल हुई, नफरी आ गई थाना शरकपुर से और थाने में फिर एक पर्चा दर्ज किया गया। ये पर्चा नामजद था जिसमें मुलजिम अबू बकर है, मुदईस के वालिद साहब बने हैं और ये पर्चा 302 का है। अबू बकर का स्टेटस आपको बता दूं कि अबू बकर जो है वो इस टाइम जमानत पर है, बेल उसने अपनी कराई हुई है, गिरफ्तारी उसकी कोई नहीं हुई और ये सारा जो सिलसिला, जो डिटेल्स, जो सारी बातें हैं वो सब की सब मुझे वालिद साहब ने बताई है। मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई है उनसे। पुलिस का किरदार जो है मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे ड्यूरिंग व्लॉग 2 जगहों पर कहा था कि मैं एंड पर इस टॉपिक पर बात करूंगी। मैसेज में थाना शरकपुर पुलिस मैं नहीं जानती SHO साहब कौन है, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, IP हैं, कौन है। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक नवीद नाम के SHO है, पूरा नाम क्या है ये भी नहीं जानती। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, खसूसी तौर पे SHO से, हर घर में औरत मौजूद है, कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं बेटी, कहीं बीवी, कहीं भाभी, औरत मौजूद है। हम इस माशरे में अगर SHO बन के बैठे हैं कुर्सी पर तो इसलिए कि आवाम को संभाला जाए, तहफ्फुज दिया जाए। शर्म का मुकाम है आपके लिए कि एक लड़का घर के बाहर खड़े होकर ओबाशी करता है, आवारागर्दी करता है, बदतमीजी करता है, गुंडागर्दी करता है, आपकी मौजूदगी में होता है ये काम। यानी आप तो SHO तैनात है, ओके डन, मान लिया कि जी आपको बता के तो नहीं करने आया था ना, फिर आपने एक्शन कर लिया उस पर, आपने सुलह करवाई SHO साहब और फिर भेज दिया फरीकैन को जैसे कोई चीज की लड़ाई थी, किसी कुर्सी की लड़ाई थी, किसी खाने की चीज की लड़ाई थी, चलो जी सुलह करो, झगड़ा नहीं करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। आपको इस बात का नहीं पता कि एक बाप पर क्या बीतती है जब उसकी कवारी जवान बेटी पर नजर रखे हुए एक ओबाश आवारा गुंडा घर के बाहर खड़े होकर जुमले कसे। आपको नहीं एहसास इस चीज का, या आप मासूम बहुत ज्यादा हैं कि आपको नहीं पता इन बातों का। आप SHO हैं। SHO का क्या मतलब होता है कि उसने बैठ के पार्टीज को सुनना है, दोनों की सुननी है, मेरिट पे फैसला करना है। आपने सुलह करा दी, आपका काम था वहां पर अबू बकर को पट्टा डालते। ये क्या तरीका कार है कि जवान बेटी हो घर में और ओबाश खड़े हो जाए घर के बाहर कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, SHO को कंप्लेन चली जाए और SHO का सुलह करो। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये जुमला सुनकर, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपको शायद कब्र याद नहीं है, आखिरत याद नहीं है, क्या आपने दोबारा अता पता लिया उस बात से कि दोबारा तो नहीं तंग करता? आपने अबू बकर को डांटा, पट्टा डाला, मना किया नहीं किया, आपने बस फॉर्मेलिटी पूरी की, चलो ओके। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फिर वही ड्रामा। और अब क्या हुआ, जो वालिद ये कह रहे हैं कि गोली खिलाई है छत पर जबरदस्ती और इस तरह गिर गई और बच्ची ने स्टेटमेंट दी, अपनी माँ को बताया। नामजद पर्चा है, पर्चे की हद तक मुझे आपका किरदार ठीक लग रहा है कि आपने एक नामजद पर्चा दर्ज कर दिया, मुलजिम का नाम लिखा है। नामजद पर्चा दर्ज होने के बाद मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा SHO साहब, क्यों? जमानत कैसी हो गई और पहले ही हो गई गिरफ्तारी से? ये तो मामला साफ समझ आ रहा है, सबको आ रहा है, जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है कानून का कि अगर कोई शख्स करे तो उसको गिरफ्तार करते हैं कि उसको मोहलत देते हैं, लूज लिंगर ऑन, जमानत करा ले। आपने मौके दिए हैं तभी जमानत हुई है। कानून और पर्चा ये चीख चीख के बता रहा है, मैंने कहा ना पर्चा आपने ठीक दिया, पर्चा चीख चीख के बता रहा है
کہ ہاں مجھے ٹھیک درج کیا گیا ہے، آپ کا کام تھا اس کو گرفتار کرنا. کیسے ملزم کو خبر پہنچ جاتی ہے بھائی تیرے پہ پرچہ ہو گیا، تجھے گرفتار کرنا ہے، تو پہلے ہی ضمانت کرا لے. شاباش. جب اس قسم کے ایس ایچ اوز بیٹھیں گے تھانوں میں تو ان لوگوں کی بیٹیوں کو گھروں سے آ کے نکال کے تو لے کے جائیں گے نا. پھر میں اور آپ بیٹھ کے چیخے تو ماریں گے نا. پھر تکلیف تو ہوگی نا کہ یہ کیا ہے کہ نام لے لے کے ایس ایچ او کا بول رہی ہے. بالکل بول رہی ہوں میں. آپ کا یہ کام تھا. اگر تو آپ کو شرمندگی ہے تھوڑی سی اس حرکت پر کہ ابھی بھی وہ ضمانت پر ہے، کب تک ہے ضمانت مجھے نہیں پتا، جتنے بھی دن کی ضمانت ہوگی، بہت زیادہ ہوگی تو 6 دن کی ہوگی، اس کو کینسل کروائیں اور اس پر باقاعدہ ایکشن لے کے پٹا ڈالیں جیسے ڈالنے کا حق ہوتا ہے. آج ایک بیٹی کی عزت بچائیں. بچنی کیا ہے بیچاری، اللہ کو پیاری ہو گئی. چلیں آپ ابھی کام کر لیں اور آگے سے آپ صلح کراتے پھرتے. میں نے ابھی تک ایسا کوئی قانون نہیں سنا کہ لڑکا تنگ کرے لڑکی کو گھر کے آگے جا کے، گھر کے اندر گھس کے، گھر کی چھت پر جا کے اور ایس ایچ او کا صلح کرو. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کر لے لیں گے چیز چھوٹی سی کھانے پینے کی. شرم کا مقام ہے. اعلیٰ افسران سے میری یہ ریکویسٹ ہے. اور ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے جس میں اس طرح سے باقاعدہ اوپنلی بے غیرتی شروع ہو جائے. افسران بڑا ایکشن لیتے ہیں اس پہ، باقاعدہ سیدھے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے بھائی. نوید صاحب آنکھیں کھولیں، بڑی مختصر سی زندگی ہے، عزتیں سب کی ہوتی ہیں، آپ کی ہے، لوگوں کی بھی ہے. شکریہ.